जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए, जिस तरह की अभी आपका 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है आरपीएफ एसआई का, उसी के आधार पर दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग जीके जीएस के 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों, जिसका आगे एग्जाम है, चाहे 9 दिसंबर हो, 12 दिसंबर हो या 13 दिसंबर हो, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए, बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, लेकिन स्टूडेंट जो है, याद रखिएगा, एग्जाम में गलती कर देते हैं। यहाँ पर से थोड़ा सा समझिए। ये दोस्तों आपका हो गया गोलार्ध, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा पूर्वी हो जाता है, और ये आपका होता है पश्चिमी। और ये ऊपर वाला क्या होता है, तो याद रखिएगा नॉर्थ, जिसको हम लोग उत्तर कहते हैं, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो ये दोस्तों आपका देशांतर रेखा हो गया, और ये जो है आपका अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, अगर बात करेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपको देगा तो उत्तरी अक्षांश दिया रहेगा, दोनों में क्या दोस्तों, उत्तरी अक्षांश दिया रहेगा। वही दोस्तों अगर बात करेगा देशांतर का, क्या बात करेगा देशांतर का, तो याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक बोल सकते हैं आप, जो है ये आपका राइट आंसर होता है। और ये हमेशा जो होता है पूर्वी में होता है, क्या दोस्तों, पूर्वी में होता है, क्योंकि भारत जो है आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर यहाँ पर से आप देख लीजिए क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 68 डिग्री, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। 8 डिग्री 4 68 नहीं होगा दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो ये भी आपका गलत हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अक्षांश में दोस्तों हमेशा क्या होगा, तो याद रखिएगा उत्तरी होगा, और देशांतर की जब बात करेगा तो यहाँ पर हमेशा पूर्वी होगा। तो यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपका भारत हो गया, तो भारत का दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु क्या होता है, तो याद रखिएगा सबसे पूर्वी बिंदु होता है किविथू, क्या दोस्तों, किविथू बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका गुहार मोती, क्या दोस्तों, गुहार मोती हो जाएगा। और सबसे अगर उत्तरी पूछेगा तो आपको याद रखना है इंदिरा कौल, क्या दोस्तों, इंदिरा कौल होगा। और सबसे अगर दक्षिणी पूछेगा तो या तो कन्याकुमारी बोल सकते हैं, अगर सुदूर दक्षिणी पूछेगा तब आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत के कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के सीमा साझा करते हैं, यानी कि राज्य भी बताना है, केंद्र शासित प्रदेश भी बताना है। तो याद रखिएगा 18, क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। अच्छा, यहाँ पर याद रखना चाहिए कि भारत दोस्तों, याद रखिएगा स्थलीय जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन आपका 3 दिसंबर वाला में आया हुआ था, ठीक है। तो स्थलीय देशों के साथ याद रखेगा 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। हो सकता है दोस्तों आपको इसका लंबाई पूछ दे, तो याद रखेगा इसको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले जो होता है ये याद रखेगा बांग्लादेश, क्या दोस्तों, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, चीन होता है। उसके बाद याद रखेगा दोस्तों पाकिस्तान होता है। उसके बाद दोस्तों आपका नेपाल हो जाएगा। उसके बाद याद रखेगा म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और उसके बाद याद रखेगा अफगानिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। और एक आपका भूटान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हम यहाँ पर आपको लंबाई बता देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ कितना लगाता है, तो याद रखेगा 4096 किलोमीटर। और चीन के साथ दोस्तों कितना होता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ 1751 सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ याद रखेगा 1643। और भूटान के साथ 699। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखनी है। हो सकता है आगे वाला शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर से पूछ भी सकता है कि भारत जो है सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ लगाता है, तो याद रखेगा बांग्लादेश के साथ। इसे देख रहे होंगे सबसे अधिक 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और सबसे अगर कम भी पूछ सकता है तो याद रखेगा वो कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो यहाँ से इन सब बातों को भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 98% कोयला किस क्रम के चट्टानों में मिलता है। तो कोयला की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका गोंडवाना क्रम का चट्टान। अब बात करते हैं यहाँ पर चट्टान। चट्टान से संबंधित बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा चट्टान जो है 4 प्रकार के होते हैं। उसको याद करने का ट्रिक है एडी की है, ये डी के भी। तो याद रखेगा ये होता है दोस्तों, क्या बोलिएगा, आर्कियन क्रम का चट्टान। उसके बाद डी क्या होता है, तो याद रखेगा धारवार क्रम का चट्टान। और के क्या होता है, तो याद रखेगा कुडप्पा क्रम का चट्टान, ठीक है। और बी क्या होता है, तो बिंद क्रम का चट्टान। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पूछेगा खनिज का किस में होता है, तो याद रखेगा धारवार में। कहाँ पर दोस्तों, खनिज अगर सबसे अधिक पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका धारवार में हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर पूछ सकता है सबसे प्राचीन चट्टान कौन है, तो ये हो जाएगा आर्कियन क्रम का चट्टान। और सबसे अगर पुरानी नई पूछेगी तो हो जाएगा बिंद। अगर बिंद ऑप्शन में नहीं रहेगा तब
तब आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो यहाँ से इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे अगर कोयला अधिक पूछेगा तो ये हो जाएगा बिंद क्रम का चट्टान, सॉरी गोंडवाना क्रम का चट्टान। और सबसे अगर प्राचीन पूछेगा तो ये हो जाएगा आर्कियन क्रम का चट्टान। और सबसे अधिक खनिज पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, धारवाड़ क्रम का चट्टान। तो यहाँ से चट्टान से इतना प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भूसनतियों को पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है। यानी कि भूसनतियों का जो पर्वतों का दिया पालन वो किसने कहा था, तो ये चीज बोला गया था कोबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कोबर के द्वारा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों याद रखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था। क्या दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा हेरियस ने दिया था। किसने दोस्तों, हेरियस ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करिएगा तो ये हो जाएगा यांगची दीवान। क्या दोस्तों, यांगची दीवान हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दर्रा आता है, तो दर्रा का आज दोस्तों हम आपको सफरा साफ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है आपको ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दर्रा हो सकता है दोस्तों आपको पूछा जाए। याद रखिएगा दर्रा जो है, एक याद रखिएगा ट्रिक, जेपी बाबू। क्या याद रखिएगा दोस्तों, जेपी बाबू याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों सराव। क्या याद रखिएगा दोस्तों, सराव। उसके बाद याद रखना है आपको मनाली। क्या याद रखना है दोस्तों, मनाली। तो यहाँ पर से देखिए दोस्तों आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे ही आपको दोस्तों जेपी बाबू पूछेगा तो जे से याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जोजिला हो जाएगा। क्या दोस्तों, जोजिला हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पी से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पीर पंजाल। क्या दोस्तों, पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, आपका एक भी दर्रा से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बा से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बनिहाल। क्या दोस्तों, बर्निहाल। और दोस्तों बू से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बुर्जिला। क्या दोस्तों, बुर्जिला। तो ये सभी दर्रा जो है ये याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है ये है जम्मू कश्मीर का। क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इतना दर्रा है तो इतना आपको याद रखना है। ये जो दोस्तों सराब है, सौ से हो जाएगा दोस्तों क्या, छिपकिला। क्या दोस्तों, छिपकिला दर्रा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। रौ से हो जाएगा दोस्तों रोहतांग दर्रा। क्या दोस्तों बोलिएगा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, और बौ से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बारालाचा दर्रा। क्या दोस्तों, बारालाचा दर्रा। ये सभी दर्रा कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये सभी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश का है। ये ट्रिक जो है आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा ये ट्रिक जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों मनाली जो आपको दिख रहा है ये ट्रिक उत्तराखंड का है, यहाँ हमने पहले बता दिया। और माँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मौ से हो जाएगा माना। क्या दोस्तों, माना हो जाएगा। और न से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नीति। क्या दोस्तों, नीति। ली से क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लिपुलेख। क्या दोस्तों, लिपुलेख। तो ये तीनों दर्रा होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सभी दर्रा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और दर्रा आपको पूछा जाएगा। एक दर्रा याद रखिएगा तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ का है दोस्तों, तो याद रखिएगा मणिपुर का है। कहाँ का दोस्तों, मणिपुर का है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है दोस्तों यांगयाप दर्रा, एक होता है दोस्तों याद रखिएगा बॉमडिला दर्रा। क्या बोलिएगा दोस्तों, बॉमडिला दर्रा। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा पटकाई बूम। क्या दोस्तों, पटकाई बूम होता है। एक होता है याद रखिएगा दिहांग दर्रा। ये सभी दर्रा कहाँ का है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का। तो इतना दर्रा आपको याद रखना है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक होता है दोस्तों याद रखिएगा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ का होता है, तो याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु का। और दोस्तों एक होता है याद रखिएगा भोर घाट, और एक होता है थाल घाट। ये दोनों दर्रा कहाँ का है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। कहाँ का दोस्तों, महाराष्ट्र का है। इतना दर्रा आपको याद रखना है, एक भी दर्रा अब आपका बाहर नहीं जाएगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस नदी के अफवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम प्रदान की गई है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा कावेरी को बोलते हैं। क्या दोस्तों, कावेरी नदी को बोलेंगे। गोदावरी को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा दक्षिणी गंगा। क्या दोस्तों, दक्षिणी गंगा अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा गोदावरी को मारना है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर बात आता है गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलता है। क्या दोस्तों, महाराष्ट्र के त्रियंबकम पहाड़ी से निकलता है, नासिक के त्रियंबकम पहाड़ी से। और ये अपना जल जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से होकर दोस्तों अपना जल कहाँ गिराता है, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिराता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितना होता है, तो 1465 किलोमीटर की लंबाई होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, गोदावरी नदी है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पर दोस्तों इसका याद रखिएगा कई सारे जो है सहायक नदियां भी होते हैं। तो गोदावरी का सहायक नदी कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा गोदावरी का सहायक नदी होता है, बहुत सारे सहायक नदी हैं। तो गोदावरी का सहायक नदी आपको याद रखना है। जैसे आपका हो गया दोस्तों क्या याद रखिएगा, गोदावरी का सहायक नदी आपको ध्यान नहीं आ रहा है। यहाँ पर से हम बात करते हैं थोड़ा सा कावेरी नदी का। कावेरी नदी यहाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये अपना जल भी याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और दोस्तों यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और याद रखिएगा इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आपका
आपका हो गया दोस्तों अकरावती हो गया, अमरावती हो गया, ठीक है, अमरावती हो गया, हेमावती हो गया, ये सभी दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा कावेरी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भी दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये भी अपना जल दोस्तों कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस पे दोस्तों दो बांध है, याद रखिएगा। एक दोस्तों आपका हो जाएगा नागा अर्जुन बांध, क्या दोस्तों, नागा अर्जुन बांध, और एक हो जाएगा दोस्तों अलमाटी बांध। ये दोनों किस पे है, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी के तट पर है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। गोदावरी नदी दोस्तों आपको याद रखना, इसका सहायक नदी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गुप्त संवत हुआ। गुप्त संवत दोस्तों कब हुआ था, 319 ईस्वी में। 78वीं ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ था, तो याद रखेगा शक संवत, जो कि याद रखेगा अभी हिंदुस्तान के कैलेंडर में भी ये होता है। 58 ईसापुर में दोस्तों क्या हुआ था, तो याद रखेगा इसमें हुआ था विक्रम संवत, क्या बोलिएगा, विक्रम संवत हुआ था, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। 29 कार्यों की सूची कार किसके पास होगा, जिसके पास शक्ति होगा। शक्ति दोस्तों कितना में है, 243 का ई में है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहां से हो जाएगा, 243 का जी में हो जाएगा। क्या दोस्तों, 243 का जी में हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। 243 के एच में दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा कर, क्या दोस्तों, कर। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, निहरता की बात की गई। 243 के ए में क्या हो गया, निहरता की बात की गई, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और 243 के ई में अवधि की बात की गई है, यानी पंचायती राज का कितना अवधि होगा। याद रखिएगा दोस्तों, पंचायत राज का गठन की बात करेगा तो ये कितना में होता है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों अनुच्छेद 40 में वर्णन की गई है। और प्रावधान की बात करेगा, पंचायती राज प्रावधान की, तो ये दोस्तों कहां से हो जाएगा, 243 से ए से लेके ओ तक हो जाएगा, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक हुआ था चौसा का युद्ध, क्या बोलिएगा, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है कब दोस्तों, 1539 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध होता है, क्या दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कन्नौज का युद्ध, क्या बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। तो ये दोनों कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1540 ईस्वी में। और ये दोनों युद्ध याद रखिएगा शेरशाह सूरी और बोल सकते हैं किसके किसके बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था, क्या दोस्तों, हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं का पराजय होता है। और याद रखिएगा दोस्तों 1540 के कन्नौज के बिलग्राम युद्ध में याद रखिएगा मुगल वंश का स्थापना, मुगल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का दोस्तों क्या होता है, खत्म होता है शासन। और याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों सूरी वंश की स्थापना करती है, क्या दोस्तों, सूरी वंश का स्थापना किया जाता है शेरशाह सूरी से। यहाँ हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा 1555 में एक होता है दोस्तों, क्या याद रखिएगा, सरहिंद का युद्ध, क्या दोस्तों, सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें याद रखिएगा हुमायूं और ये बीच किसके किसके बीच होता है, सिकंदर सासूड़ी के बीच, क्या दोस्तों, सिकंदर सासूड़ी के बीच होता है, जिसमें याद रखिएगा सिकंदर सासूड़ी का पराजय होता है और सूरी वंश का अंत होता है और पुनः जो है हुमायूं ने मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा, ये आपका डायग्राम है, इसके अनुसार से आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी किया था दोस्तों, याद रखिएगा, स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी ये किया था, दलित शोषित समाज नहीं किया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसने किया था, तो याद रखिएगा काशीराम ने किया था। किसने दोस्तों, काशीराम ने किया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नोआखाली दोस्तों कब की बात है, याद रखिएगा 1942 के बाद है। याद रखिएगा दोस्तों 1894 से लेके 1942 तक अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी का दोस्तों सचिव कौन थे, याद रखिएगा सचिव जो थे ये थे कौन दोस्तों, महादेव देसाई, क्या दोस्तों, महादेव देसाई। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों एक समय आता है, वो समय था दोस्तों कब, 8 अगस्त 1942 को। इसमें दोस्तों याद रखिएगा 0 आवर्स चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और दोस्तों याद रखिएगा महादेव देसाई को आगा खां पैलेस में बंद किया था, क्या दोस्तों, आगा खां पैलेस में बंद किया था, जिनमें कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई दोनों की मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी का जो दोस्तों भारत सचिव बनता है, महात्मा गांधी का सचिव बनता है, वो कौन बनता है, तो याद रखिएगा प्यारेलाल, क्या दोस्तों, प्यारेलाल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं मारना है, ठीक है। तो यहाँ पर से टोटल चीज हमने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अजात शत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो अजात शत्रु को दोस्तों कुनिक के नाम बोला गया किसमें, जैन धर्म में। किसमें दोस्तों, जैन धर्म में बोला गया।
अजातशत्रु को याद रखिएगा दोस्तों, ये किसके थे? हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश का स्थापना याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व में किया गया था। और ये दोस्तों किसने किया था? तो याद रखिएगा बिंबिसार ने किया था। किसने दोस्तों? बिंबिसार ने किया था। और बिंबिसार की दोस्तों हत्या किसने कर दिया था? तो याद रखिएगा इनके पुत्र अजातशत्रु ने। क्या दोस्तों? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु को दोस्तों याद रखिएगा कुनिक बोला गया, किसमें? जैन धर्म में। अच्छा दोस्तों, अजातशत्रु से एक चीज याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में जो हुआ था, ये किसने किया था? तो याद रखिएगा ये भी हुआ था अजातशत्रु के समय। क्या दोस्तों? अजातशत्रु के समय। और ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा राजगीर में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों? राजगीर में किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग को कमेंट करना हमने काफी बार बताया है, किसके दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? क्या दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष के थे? ये आपको कमेंट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियाट। कौन था दोस्तों? हिंदू पेट्रियाट। यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। कौन दोस्तों? बंगाल गजट के कौन थे? तो याद रखिएगा एम एगस्टम हिक्की थे। कौन दोस्तों? एगस्टम हिक्की थे। तो ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, इसमें गलत कथन को आपको पहचानना है। जैसे देखिए चौसा का युद्ध 1538 में, नहीं दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 में, अभी तुरंत हमने बताया। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा शेरशाह और दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा हुमायूं के बीच। किसके दोस्त? हुमायूं के बीच। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, और 1707 में दोस्तों खेरा का युद्ध। एक याद रखिएगा दोस्तों, सुकर खेरा का युद्ध भी पूछा जाता है। क्या दोस्तों? सुकर खेरा का युद्ध पूछा जाएगा। तो सुकर खेरा का युद्ध याद रखिएगा 1724 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों युद्ध में आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा लॉयड जॉर्ज था। कौन दोस्तों? लॉयड जॉर्ज था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा कौन था? पामस्टन था। कौन दोस्तों? पामस्टन था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय दोस्तों भारत के मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा चर्चिल था। कौन दोस्तों? विस्टन चर्चिल था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, जब दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा मैकडोनाल्ड थे। कौन दोस्तों? मैकडोनाल्ड थे। ये तीनों ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में किया था। किसने? राजा राममोहन राय ने। इसके बाद नेतृत्व जो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, राजा राममोहन राय को याद रखिएगा दोस्तों, राजा की उपाधि किसने दिया था? ये भी पूछ सकता है आपको। राजा की जो उपाधि दिया था वो किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। किसने दोस्तों? अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और राजा राममोहन राय को याद रखिएगा आधुनिक जनक का दोस्तों क्या बोला गया? पिता बोला गया। क्या दोस्तों? आधुनिक आधुनिक जगत का दोस्तों क्या बोला गया? पिता बोला गया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। राजा राममोहन राय दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले आत्मीय समाज का स्थापना किया था। और कब किए थे? 1815 ईस्वी में किया था। और दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो याद रखिएगा गारो का विद्रोह था। गारो जयंती कहाँ का है दोस्तों? तो याद रखिएगा मेघालय का है। कहाँ का दोस्तों? मेघालय का है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा करमशाह ने। किसने दोस्तों? करमशाह ने। और ये आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल के जीवाणु मुक्त करने हेतु होते हैं? तो जीवाणु का मुक्त करने का क्लोरीन करेगा, ओजोन करेगा, क्लोरोमिन। यहाँ सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जहां भी आपको मुक्त करने की बात करें जीवाणु जल का, वहां पर क्लोरीन आपको खोजना। क्लोरीन आपका 100% राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात आता है दोस्तों ओजोन। ओजोन याद रखिएगा परत का भी काम करता है दोस्तों। परावैंगनी किरणों को रोकने का परत का काम कौन करता है? ओजोन करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओजोन दोस्तों किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा समताप मंडल में। किसमें दोस्तों? समताप मंडल में दोस्तों ओजोन पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ओजोन के लिए सबसे पहले कहां पर खोजा गया था? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में। कहां पर दोस्तों? अंटार्कटिका में। और खोजने वाला कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा फाउंटेन था। कौन दोस्तों? फाउंटेन था। इसके लिए दोस्तों, इसको रोकने के लिए एक दोस्तों प्रोटोकॉल होता है। तो याद रखिएगा प्रोटोकॉल का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कहां पर होता है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है 1987 ईस्वी में, 16 सितंबर 1987। इसीलिए दोस्तों हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या दोस्तों? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस से इतना प्रश्न पूछा जाएगा। इससे अतिरिक्त प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत का चयन करें। क्या दोस्तों औसत का चयन करें? 2 जगत का किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। 3 जगत हैकेल ने दिया था। 4 जगत दोस्तों पार्ट्सस ने, ये आपका गलत हो जाएगा। 5 जगत व्हिटकर ने दिया था। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसने यह मत प्रस्तुत किया कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है? ये दोस्तों किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। किसने दोस्तों? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको स्लाइडन और स्वान दिख रहा होगा। इसने दोस्तों क्या दिया था? दोनों ने, याद रखिएगा, कोशिका सिद्धांत का वर्णन दिया था। क्या दोस्तों? कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये भी चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। लुवेन हॉक ने दोस्तों क्या किया था? तो याद रखिएगा, जीवित कोशिका को खोजा था। क्या दोस्तों? जीवित कोशिका को खोजा था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। कोशिका का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। क्या दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने। क्या दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने इस कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में। कोशिका के अंदर दोस्तों केंद्रक रहता है। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? इमिसिनोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, लिम्फोसाइट नहीं आते हैं। दोस्तों लिम्फोसाइट का कौन पार्ट नहीं आता है? तो याद रखिएगा टी लिम्फोसाइट नहीं आता है। क्या दोस्तों? टी लिम्फोसाइट नहीं आता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आरबीसी, आरबीसी को याद रखिएगा दोस्तों। इसका जीवन काल पूछा जाएगा आपको कितना होता है? तो इसका जीवन काल याद रखिएगा 3 से 4 दिन होता है, या 2 से 3 दिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आरबीसी का दोस्तों कब्रिस्तान कहाँ से पूछा जाएगा? इसका कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा प्लीहा को कहते हैं। अच्छा, आरबीसी कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में बनता है। क्या दोस्तों? अस्थि मज्जा में बनता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। आरबीसी को याद रखिएगा दोस्तों, ये ठोस होते हैं या द्रव होते हैं? ये चीज पूछा जाएगा आपको। तो याद रखिएगा ठोस होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल किस प्रकार के पादप का उदाहरण है? अमरबेल एक प्रकार का बोल सकते हैं दोस्तों कि पौधा पर, किसी पौधा पर दोस्तों अपना जीवन यापन चढ़ के करता है, यानी कि झाड़ वाला, लत वाला बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार का अधिपातक मूल भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ जड़ का बात कर रहा है तो चूसक मूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो, यानी कि किसी के पौधा में डार्क उसको चूसते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में औसत कथन का चयन करें। यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, बिल्कुल ठीक है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, तो यही आपका गलत हो गया। यह हरित लवक के स्ट्रोमा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन सी संधि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो कोहनी में क्या पाया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा केवजा। क्या दोस्तों? केवजा संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धुरी संधि याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा गर्दन में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? गर्दन में पाया जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलोलित करना है, समूलित करना है। तो ब्रीक, ब्रीक दोस्तों क्या करता है? तो याद रखिएगा मूत्र का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा 3। यकृत दोस्तों क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा 1। श्वेत ग्रंथि दोस्तों त्वचा में पाया जाता है। तो ये 4 हो जाएगा। और फेफड़ा दोस्तों याद रखिएगा CO2 का निष्कासन करता है। तो ये हो जाएगा 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 3 1 4 2 यहाँ पर से ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, निम्न में से किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो ये थैलेमस को कहा जाता है। किसको दोस्तों? थैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को याद रखिएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा ये हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मास्टर ग्रंथि दोस्तों किसको बोलते हैं? तो वो दोस्तों हैं पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा दोस्तों 7 ग्रंथि को नियंत्रण करता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा कण अस्थाई है? अस्थाई हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोटॉन। क्या दोस्तों? प्रोटॉन। यहाँ पर बात पूछा जाएगा आपको अस्थाई। अस्थाई दोस्तों आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और दोस्तों आपका क्या होता है? अल्फा होता है और आपका बीटा होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से अस्थाई पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? याद रखिएगा रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन भी कहीं कहीं दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था। किसने दोस्तों? जेम्स चैडविक ने किया था। तो ये दोस्तों आपको एकदम ध्यान दीजिएगा। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा एंडरसन ने किया था। किसने दोस्तों? एंडरसन ने किया था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरण का वेग प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 9/10वां भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित प्रकारों के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो ये क्रूक्स कांच हो जाएगा। क्या दोस्तों क्रूक्स कांच हो जाएगा? याद रखिएगा धूप वाला जो चश्मा होता है, यानी धूप चश्मा में भी किसका प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का ही प्रयोग होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी द्रव की वाष्पन दर, किसी द्रव की वाष्पन घन याद रखिएगा किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है, और याद रखिएगा वातावरण पर भी निर्भर करता है। क्या दोस्तों? वातावरण पर निर्भर करता है और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इतना पर दोस्तों क्या करता है? तो याद रखिएगा निर्भर करता है। तो यहाँ पर से देख लीजिए, द्रव के तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। चारों ओर वायु के ताप पर निर्भर करता है, तो यानी वातावरण पर, बिल्कुल ठीक है। द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो ये त्वरण हो जाएगा। क्या दोस्तों? त्वरण हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। गति तो दोस्तों गति हो गया। बल का क्या होता है दोस्तों? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वाइटले कमीशन संबंधित है, यानी कि वाइटले कमीशन किससे संबंधित है? श्रम से। याद रखिएगा दोस्तों, एक होता है बूट डिस्पैच। क्या दोस्तों? बूट डिस्पैच। बूट डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वो शिक्षा से संबंधित है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और ये किसने लाया था? तो याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये भी बातों को एकदम ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? याद रखिएगा, इसका जो कमेटी रिपोर्ट पूछेगा बंगाल को पुनः संयुक्त करने की, ये अरुंडेल कमेटी था। क्या दोस्तों? अरुंडेल कमेटी था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यानी संविधान सभा के कथन में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है। गलत को आपको चुनना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये बिल्कुल ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं दोस्तों, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। यह बहुदलीय था, बहुदलीय भी नहीं था। उसके अनेक समितियों के माध्यम में कार्य किया। यहाँ पर से 1 और 4 सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ गलत पूछ रहा था। गलत दोस्तों 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो संसद का, किसका दोस्तों? संसद का होता है कि राज्य को बदल सकते हैं उसके सीमाओं में। ये अनुच्छेद दोस्तों कितना में बोला गया? अनुच्छेद 3 में बोला गया। तो ये दोस्तों राज्य की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य का इसमें कोई भी सहमति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न रूप का प्रयोग कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों कब बना था? 74 से 77, ये हो जाएगा 2। एन संजीव रेड्डी दोस्तों कब बना था? तो याद रखिएगा ये 77 से लेके 82 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ था। तो 67 से लेके 69 तक, ये 4 हो जाएगा। बीबी गिरी कल भी हमने बताया था 69 से लेके 74 तक, यानी 3 1 4 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद और दोस्तों जाकिर हुसैन, ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। एन संजीव रेड्डी यानी निर्मला संजीव रेड्डी दोस्तों एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन याद रखिएगा निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। बीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसके समय में याद रखिएगा द्वितीय जनगणना करना पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो वो दोस्तों जहां पर काउंसिल स्टेट के फंड के स्टेट से दिया जाएगा, तो यहाँ पर से काउंसिल स्टेट फंड ऑफ स्टेट से दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। राज्यपाल की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 153 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 333, जिसका दोस्तों अनुच्छेद में वर्णन होगा वो संवैधानिक निकाय होगा। जिसका दोस्तों ये तीनों जो हो जाएगा ये संवैधानिक निकाय है। क्या दोस्तों? संवैधानिक निकाय है। तो ये चीज भी एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से केवल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग ये सब दोस्तों अधिनियम के द्वारा पारित हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 55वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक कमेटी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फजल अली आयोग। क्या दोस्तों? फजल अली आयोग के द्वारा याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दोस्तों बताया गया कि राज्यों का जो गठन होगा दोस्तों वो भाषाई आधार पर किया जाएगा। लेकिन भाषाई आधार पर वही राज्यों का गठन करेगा जो कि याद रखिएगा 14 मूल भाषा है उसी के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें जो है सभी का गठन किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा।
और 15वां राज्य जो दोस्तों गुजरात का गठन किया गया था, याद रखिएगा गुजरात का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दोस्तों नागालैंड का 1963 में किया गया। उसके बाद दोस्तों हरियाणा का दोस्तों 1966 में किया गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का दोस्तों 1971 में किया गया। उसके बाद दोस्तों 1972 में दोस्तों 3 स्टेट का गठन किया गया, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। जिसमें दोस्तों क्या था दोस्तों, गोवा था, मणिपुर था और मेघालय था, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 1975 में 3 राज्यों का 1 राज्यों का गठन किया गया, जो कि याद रखिएगा कौन था, सिक्किम था। उसके बाद दोस्तों 1987 में 3 राज्यों का गठन किया गया, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपका हो जाएगा, और दोस्तों आपका मिजोरम हो जाएगा, और दोस्तों आपका एक कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक और राज्य था, यहाँ भी चीज़ ध्यान देनी है। उसके बाद दोस्तों सन 2000 में दोस्तों 3 राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर को किया गया छत्तीसगढ़ का गठन, 9 नवंबर को किया गया दोस्तों उत्तराखंड का गठन, और 14 नवंबर को किया गया बिहार से झारखंड का गठन। उसके बाद दोस्तों 2014 में एक राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, तेलंगाना था। तो यहाँ से ये सब बातों को भी एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में लोकसभा को अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई, तो अनुच्छेद 330 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में बोला गया अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉर्फबॉल। क्या दोस्तों, कॉर्फबॉल में याद रखिएगा मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, तो ये भी चीज एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें, यानी कि युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला, बिल्कुल ठीक है। यूक्रेन का कीव हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का वियना हो जाएगा, चिली का सेंटियागो, यानी 1 2 3 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया, कब किया गया, तो 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में। कहाँ पर दोस्तों, मुंबई के ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, तो ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र में है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा कितना है दोस्तों, 6 है। कितना दोस्तों, अनुसूचित 6 है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। एक याद रखिएगा दोस्तों, आपको पूछेगा टाइगर प्रोजेक्ट, क्या दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट। एक पूछे जाए दोस्तों, याद रखिएगा एलिफेंट, क्या दोस्तों, एलिफेंट, तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था, 1973। और टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट पूछेगा तो 1973 याद रखना है। और दोस्तों हाथी विरासत पूछेगा तो याद रखिएगा 1992। ये दोनों बातों को भी एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। किससे दोस्तों, गोल्फ से संबंधित है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है, तो मांझी व्यवस्था का विद्रोह दोस्तों किससे है, संथाल विद्रोह से। किससे दोस्तों, संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा सिंधु कान्हू, क्या दोस्तों, सिद्धू कान्हू। और दोस्तों याद रखिएगा चांद भैरव, क्या दोस्तों, चांद भैरव। ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी, तो बाज बहादुर को दोस्तों 1607 में जो बंगाल का गवर्नर बना था उसको दिया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर याद रखेगा दोस्तों ये मुगल वंश के शासक थे। और दोस्तों चित्रकला का स्थापना किसने किया था, चित्रकला का स्वर्ण किसको बोला जाता है, तो याद रखेगा ये बोला जाता है जहांगीर को, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों स्थापत कला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है, स्थापत कला का स्वर्णकाल किसको बोला जाता है, तो वो शाहजहां को बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन का प्रस्ताव लाया गया था, तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। अच्छा दोस्तों यहाँ पर बात आता है कांग्रेस, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब दोस्तों, 28 दिसंबर 1985 को, तो ये चीज ध्यान, सॉरी 1885 को, 18 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसका गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा एओ ह्यूम ने किया था। किसने दोस्तों, एओ ह्यूम ने किया था। और दोस्तों इसका पहला अधिवेशन पूछेगा उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, तो याद रखिएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, क्या दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। प्रथम महिला पूछेगा दोस्तों तो कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट, क्या दोस्तों, एनी बेसेंट हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू, क्या दोस्तों, सरोजनी नायडू हो जाएगा, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। तो ये दोस्तों आज आपका अंतिम ये प्रैक्टिस सेट था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जिसका भी 9 तारीख को एग्जाम है, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, तो इन सभी के लिए दोस्तों कल जो है याद रखिएगा मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन मतलब कि पूरा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।